नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। एटा से बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी के आदेश की अवहेलना हो रही है। किसान यूनियन ने अनाधिकृत रूप से मीटर लगाए हैं और आपको बता दें कि किसान यूनियन की गाड़ियों पर बिना परमिशन के जो मीटर हैं वो लगे हैं और पुलिस कार्रवाई के बाद भी ये मीटर जो है गाड़ियों से वो नहीं हटाए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वक्त की एटा से, जहां पर सीएम योगी के आदेश की लगातार अवहेलना होती हुई नजर आई है। किसान यूनियन ने अनाधिकृत रूप से हूटर लगाए हैं। किसान यूनियन की गाड़ियों पर बिना परमिशन के हूटर लगे हैं और आपको बता दें कि पुलिस कार्रवाई के बाद भी जो हूटर है वो गाड़ियों से नहीं हटाए गए हैं। और रुक करेंगे खास खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर प्रतिबंधित हरे भरे आम की लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। मौके पर मौजूद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। लोगों का यह आरोप है कि वन विभाग की टीम से साठ काट कर लकड़ी ठेकेदार ये अवैध काम करते हैं। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से है, जहां पर विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई है। बता दें आपको कि एचआईवी एड्स के प्रचार प्रसार और रोकथाम के उद्देश्य से यह रैली निकाली गई। साथ ही लोगों को भी जागरूक किया गया है। डॉक्टर नकुल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जिले में 6 आईसीटीसी और 38 एफआईसीटी सेंटरों पर एचआईवी जांच की सुविधा है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 4,2300 लोगों की जांच हुई है, जिसमें कि 103 लोग एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं। वहीं सभी को एआईटी सेंटर पर रखा गया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा देखा जाए तो जिले में एचआईवी संक्रमित मरीजों में कमी देखी जा रही है। मैं आम जन से अपील करना चाहूँगा कि इसको रोकने के लिए जो उपाय हैं वो ये है कि हम जो हमारे एचआईवी एड्स के 4 कारण हैं, जिसमें आश्रित यौन संबंध, गर्भवती माँ से होने वाले बच्चे को एचआईवी संक्रमित रक्त से और एचआईवी संक्रमित सुई सीरंज से जो संक्रमण होता है, इनसे हम बचें। और जो लोग 15 से 49 साल के हैं, उनको जिस तरीके से हमें ये पता होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, उनको ये भी पता हो कि उनको एचआईवी है या नहीं है। क्योंकि एचआईवी संक्रमण होने के कई वर्षों तक आदमी स्वस्थ रहता है, उसको लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यदि वो जांच करा लेगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि उसको कम से कम एचआईवी तो नहीं है। और जिन लोगों को एचआईवी आ जाता है, उनको हम उपचार पर रख के उनका जीवन बेहतर रख के, और जो लोग नेगेटिव हैं वो नेगेटिव रहें, जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव रहें। ऐसा करके हम इसको नियंत्रण में रख सकते हैं। और शासन की भी यही मंशा है कि हम लोग जो टारगेटेड ग्रुप है वो अपने एचआईवी टेस्ट हम उनका कर लें। जो पॉजिटिव आते हैं हम उसको एआरटी ड्रग पर रख के उनका जीवन। वही खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। शिक्षक के साथ दुष्कर्म के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। लगातार कोर्ट की तारीखों पर गैर हाजिर होने पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं कोर्ट ने चिन्मयानंद को गिरफ्तार करके आपको बता दें कि कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया है। दरअसल 2011 में स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। दुष्कर्म का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने पेश होने के लिए सम्मन भी भेजा था, लेकिन लगातार कोर्ट में पेश न होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। चिन्मयानंद के लिए ये ऑर्डर आया है आज कि उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि ये जो है ऑर्डर की कॉपी थानाध्यक्ष महोदय को, शाहजहांपुर के और एसपी को प्रेषित की जाए। और थानाध्यक्ष से कहा गया है कि मतलब वो उनको गिरफ्तार करके 9, 12, 22 तक हाजिर किया जाए। अगर इस बीच नहीं वो हाजिर होते हैं तो क्या कुछ आगे की कोई क्या कार्रवाई हो सकती है? अब आगे की कार्रवाई के बारे में तो हम बता नहीं सकते, तो ये तो न्यायालय जो उचित समझेगा वो करेगा। चिन्मयानंद के लिए ये ऑर्डर आया है आज कि उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि ये जो है ऑर्डर की कॉपी थानाध्यक्ष महोदय को, शाहजहांपुर के और एसपी को प्रेषित की जाए। और थानाध्यक्ष से कहा गया है कि मतलब वो उनको गिरफ्तार करके 9, 12, 22 तक हाजिर किया जाए।
अगर इस बीच नहीं वो हाजिर होते हैं तो क्या कुछ आगे की कोई क्या कार्रवाई हो सकती है? अब आगे की कार्रवाई के बारे में तो हम बता नहीं सकते, ये तो न्यायालय जो उचित समझेगा वो करेगा। वहीं खबर बुलंदशहर से है, जहां पर अज्ञात कारणों से दुकानों में भीषण आग लग गई है। आग ने करीब 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। अग्निकांड से दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। मामला बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के डिप्टीगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं खबर झांसी से है, जहां पर समाज सेवी महेश कुशवाहा ने नगर निगम से शौचालय की अनियमितताओं की शिकायत की। आपको बता दें कि शौचालय में खिड़की और साफ सफाई ना होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर समाज सेवी ने शिकायत की है। वहीं अगली खबर झांसी से है, जहां पर बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह के मुख्य आतिथ्य में जिला अध्यक्ष बाबू सिंह यादव की अध्यक्षता में बुंदेलखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने पृथक राज्य आंदोलन के अंतर्गत धरना दिया है। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह ने ये ऐलान किया है कि पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण का आंदोलन अब थमने वाला नहीं है। धरना स्थल पर सभा की गई और सभा के उपरांत कार्यकर्ता जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर पुनः पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग की है। वहीं फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लाखों रुपए के अवैध अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को नकदी के साथ साथ अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किया गया। और ये जानकारी पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान दी। ये फर्रुखाबाद पुलिस टीम के द्वारा एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना फर्रुखाबाद के द्वारा संयुक्त रूप से एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से नाजायज 3 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए के करीब है। साथ ही साथ इनके पास से कुछ नगद रुपये और एक अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर भी प्राप्त हुई है और 3 मोबाइल मल्टीमीडिया मोबाइल प्राप्त हुए हैं। इनसे जो इंट्रोगेट किया गया है उसमें यह है कि जो सद्दाम अंसारी और मंसूर आलम है, ये लातेहार झारखंड के रहने वाले हैं। ये जो कैरियर काम करते हैं, वहाँ से ये अफीम को लाते हैं और यहाँ पर लाने के बाद ये उदयवीर और बबलू, जो कि शाजापुर का रहने वाला है, ये इनके साथ में मिलकर काम करते हैं और ये इनका आदमी है जिसको ये सप्लाई करते हैं। और ये बबलू आगे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में इसको सप्लाई करता है और जो इनको इसमें प्रॉफिट मिलता है उसको आपस में शेयर कर लेते हैं। इसमें जो बैकवर्ड लिंकेजेस है उसके बारे में भी जानकारी मिली है और कुछ नंबर्स मिले हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं और इनके पूरे नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो लातेहार झारखंड में हैं, इनके कौन मेन लोग हैं जो कि इनको ये सप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में कुछ धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई। वहीं खबर अलीगढ़ से है, जहां पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की कार्यशैली से प्रभावित होकर रामनगर निवासी एक बुजुर्ग जनता दर्शन में पहुंचे। डीएम ने गांधी आई हॉस्पिटल वार्ता कर आंखों का निःशुल्क इलाज कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बुजुर्ग को अपने वाहन से डीएम ने अस्पताल भी पहुंचाया है। वो एक यहीं पला साहिबाबाद संभवतः खैर रोड के कोई व्यक्ति थे और उनको आंखों में समस्या थी। उनका पहले कहीं निजी अस्पताल में एक बार ऑपरेशन हुआ था, तो वो ऑपरेशन सफल नहीं रहा और उनकी आंखों में रोशनी कम थी। तो वो उन्होंने कहीं पढ़ा होगा अखबार में या कहीं देखा होगा कि वो एक बुजुर्ग की कुछ दिन पहले आंखों की चिकित्सा कराई गई थी, सफल रहा था, उनका ऑपरेशन कराया गया था। तो आज वो उसी के लिए आए थे कि सर हमारे लिए किसी निजी अस्पताल में इसकी व्यवस्था कर दी है तो मेरे आंखों का ऑपरेशन हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि एक अच्छा हॉस्पिटल ऑलरेडी है, गांधी आई हॉस्पिटल, तो वहाँ बात की गई है डॉक्टर से और डॉक्टर उनका चिकित्सीय परीक्षण कर रहे हैं। अभी उनको भेजा गया है यहाँ से और मुझे लगता है कि उनका ऑपरेशन, जो भी आवश्यक ऑपरेशन होगा वो सफल हो जाएगा। डॉक्टर को बता दिया गया है कि इनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा। कोई अगर उनको आवश्यकता होगी तो हम कहीं ना कहीं से उनकी सहायता कर देंगे। लेकिन वहाँ गांधी आई हॉस्पिटल में इतने फंड्स रहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे गरीब आदमी की निःशुल्क इलाज किया जा सकता है।
वही खबर बंदायूं जिले से है, जहां पर अब्दुल हमीद हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं की एक मीटिंग लेकर उन्हें उनके अधिकारों और सम्मान के विषय में बताया गया है। साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नंबर और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से भी अवगत कराया गया और इसके साथ ही छात्राओं को एसआई ने महिला सुरक्षा संबंधित जागरूक भी किया है। से होंगे और एक महिला कर्मचारी द्वारा ही आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत महिलाओं को झिझक होती है, वो अपने बारे में किसी को नहीं बता पाती, सारा दुख झेल रही होती है, परेशानियां सफर कर रही होती है, लेकिन किसी को नहीं बताती। तो आप लोग 1090 पे अगर कॉल करते हो तो एक महिला कर्मचारी ही आपकी बातें सुनेगी और आपकी सुनवाई की जाएगी, पूरा का पूरा उसका हल भी निकाला जाएगा। नाम रोकने रखा है, ठीक है। आपकी जानकारी सारी सीक्रेट में ही रखी जाएंगी, किसी को शेयर भी नहीं की जाएंगी। तो 1090 आप स्पेशली महिलाएं और बच्चों के लिए 1098 1098, ठीक है। ये स्पेशली तुम बच्चों के लिए है। ऐसा होता है कि बच्चों के साथ उनको किडनैप कर लिया जाता है या भिक्षावृत्ति कराई जाती है। अगर आप लोगों को भी कोई बच्चा अगर कहीं मिल जाता है तो आप 1098 पे कॉल करके उसको बाल कल्याण विभाग पहुंचवा सकते हो, जिससे कि उस बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। या बच्चों के साथ कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा होता है, कोई भी परेशान कर रहा है बच्चों को, देखा होगा चाइल्ड लेबर, बच्चों से मजदूरी कराते हैं, ठीक है। तो 1098 पे आप वहां कॉल कर सकते हो, तो किसी बच्चे की जो लाइफ है वो बचाई जा सकती है। बाल कल्याण विभाग द्वारा उसको काफी सारी सर्विसेज भी दी जाएंगी, उसको पढ़ाई भी कराई। औरैया जनपद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि 3 अन्य बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि 20 अक्टूबर को जनपद झांसी के मऊरानीपुर से मूंगफली लेकर गुजरात जा रहे ट्रक शिवपुरी से गायब हो गया था। 23 नवंबर को औरैया के बेला थाना अंतर्गत लावारिस हालत में ट्रक बरामद हुआ। वहीं सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने 5 लोगों को चिन्हित किया था और इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। जनपद के बेला थाना अंतर्गत पुरवासू जान का ये मामला जो है वो बताया जा रहा है। 23/11/2022 को लगभग 11-12 बजे थाना बेला क्षेत्र में एक लावारिस ट्रक खड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये बताया गया था कि मऊरानीपुर से जनपद झांसी में थाना मऊरानीपुर में एक आड़त पड़ती है, वहाँ से मूंगफली लोड होके ये ट्रक गुजरात जा रहा था। कंटेनर नुमा ट्रक था ये, जो लगभग कुछ किलोमीटर दूर एक जनपद पड़ता है शिवपुरी, एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर रात भर रुका। फिर सुबह उसका जीपीएस बंद हो गया। वो जीपीएस बंद होने के बाद जो उसके ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनसे जब संपर्क नहीं हो पाया, न परिवार का न ट्रांसपोर्टर का, तो 23 तारीख को ये सूचना मिली कि 20 तारीख को ये जो गए थे ये लापता हैं और ये हमारी मूंगफली के बिना ये ट्रक यहाँ खड़ा मिला है। इस पूरी घटना पर जनपद औरैया में थाना बेला अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक एवं सीओ क्राइम भरत पासवान के निर्देशन में ये टीम्स हमने रवाना की और जहाँ जहाँ ये ट्रक गया, चप्पे चप्पे पे जितने कैमरास थे सभी को देखा, सभी जगहों के सर्विलांस के लिए बीटीएस उठाए, पूरा इस पे काम किया। 7 दिन के अंदर सभी अपराधियों को चिन्हित किया गया। अपराधियों को ढूंढने के लिए मुखबिर मामूर किए गए थे, बैठकर भागने का इन्होंने प्रयास किया। जब पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर 3 फायर कर दिए, जिसपे जवाबी फायर में पुलिस ने 5 गोली चलाई और 2 अभियुक्त, ये दोनों के पैर में गोली लग गई, घायल होकर गिर गए। इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए CHC बिधुना भेजा गया है। मेरे द्वारा सूचना पर यहाँ की घटना से निरीक्षण किया गया है। अभी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।